हर साल हज़ारों बच्चे काउंसलिंग करवाते हैं, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उनकी सीट रिजेक्ट हो जाती है और वो किसी और को मिल जाती है। ये गलती आप सभी से ना हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निधि शर्मा। आई एम परसुइंग माई बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एसएमएस कॉलेज जयपुर। आज की इस वीडियो में हम ऐसी 5 कॉमन काउंसलिंग मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो कॉमनली सारे स्टूडेंट से होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट मिस्टेक की। जब आप काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला स्टेप ही आपका काउंसलेशन फीस जमा करवाने का होता है। उसमें आपको पेमेंट 550 रुपये का पेमेंट करना होता है। तो काफ़ी सारे बच्चे टाइम पे फीस जमा नहीं करवा पाते हैं या फिर उनके ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई गड़बड़ होने की वजह से काउंसलिंग की प्रोसेस में प्रॉब्लम हो जाती है। और कई सारे बच्चे रॉन्ग पेमेंट मेथड यूज करने की वजह से अपनी जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, जिससे उनकी फ़ीस रिजेक्ट हो जाती है और वो किसी और को मिल जाती है। तो आपको पेमेंट मेथड का और पेमेंट मतलब साइट पे किस तरीके से करना है और उसकी डेट के लिए आपको अपडेट्स रहना है किसी यूट्यूब से या फिर साइट पे कि उसकी मैक्सिमम डेट कितनी है। तो आपको टाइम पे ही पेमेंट जमा करवाना है, क्योंकि आपकी सीट रिजेक्ट हो सकती है पेमेंट टाइम पे डिपॉजिट ना करवाने की वजह से। अब सेकंड बात करते हैं डॉक्यूमेंट मिस्टेक के बारे में। डॉक्यूमेंट मिस्टेक आपका जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे तो सेकंड स्टेप आपका एडिट का होता है। जो बच्चे कह रहे थे कि हमारा मम्मी की जगह पापा का नाम, पापा की जगह मम्मी का नाम, जनरल की जगह ओबीसी और ओबीसी की जगह जनरल कैटेगरी फिल हो गई है, या जो भी प्रॉब्लम आपके मतलब फॉर्म भरते टाइम पे हुई थी, आप उसे अब एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको 1-2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उन डॉक्यूमेंट में वो गलत फॉर्मेट वाले या फिर ब्लर जो फोटोज होते हैं, ब्लर डॉक्यूमेंट होते हैं, वो अपलोड कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम रीसेंट और जो भी क्लियर पीडीएफ में जो आपके पास डॉक्यूमेंट हो वही अपलोड करने हैं, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो सही हो सके और काउंसलिंग प्रोसेस आपकी सही हो। वरना काफ़ी सारे बच्चे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने की वजह से उनकी काउंसलिंग प्रोसेस रोक दी जाती है और उनकी सीट रिजेक्ट हो जाती है। तो ये सारी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। और आपका जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है जब आप काउंसलिंग करते हो उसके अंदर चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। जो भी एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनसे तो मेरी खासकर मतलब एक सजेशन है, वो अपनी चॉइस फिलिंग बहुत ही सोच समझ के करें, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कॉलेज भरें। क्योंकि यदि आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं भरते हो तो आपको जो कॉलेज मिलने के चांस होंगे वो भी कॉलेज आपको नहीं मिलेगी। तो चॉइस फिलिंग वाला जो स्टेप है आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, आप उसको बहुत अच्छे से करें। वो आप किसी से भी काउंसलिंग करवा सकते हो, आप अपने एक्सपर्ट वगैरह से करवा सकते हो, किसी टीचर से करवा सकते हो, आपके बड़े भाई बहन से करवा सकते हो, लेकिन आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही भरें। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो स्टार्ट एसएमएस से होते हैं और एकदम लास्ट जो भी लास्ट कॉलेज होती है उस पर एंड करते हैं। तो ज़्यादा कॉलेज भरने से मतलब ये नहीं होता कि आपको कॉलेज मिल जाएगी। आपको मिनिमम कॉलेज भरने हैं, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज भरने हैं। हाँ, जिनके मार्क्स मतलब 40 से और 60 के बीच में है वो ज़्यादा कॉलेज फिल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप स्टार्ट एसएमएस से ही कर रहे हो, आपको एसएमएस चाहिए। तो ऐसा होने वाला नहीं है कि आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए बाई चांस, क्योंकि इनमें बाई चांस भी नहीं हो सकता। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं उनको ही टॉप कॉलेज मिलेंगी और जिन बच्चों के मार्क्स कम है उनको अपने अकॉर्डिंग सही चॉइस फिलिंग से कॉलेज फिल करने हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और यदि आपको चॉइस फिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग करवा सकते हो। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करें, मैसेज ड्रॉप करें और मेरे रिप्लाई का वेट करें। अब चौथी बात करते हैं रॉन्ग कैटेगरी एवं कोटा सिलेक्शन। देखो, आपका जो कॉलेज मिलने वाला है, जो भी सीट आपको मिलने वाली है, वो डिपेंड करती है कैटेगरी पे और आपके मार्क्स पे। कई बच्चों के कमेंट आए थे कि दीदी हमारे फॉर्म में जनरल की जगह ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस की जगह ओबीसी, मतलब उनकी कैटेगरी वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन अब वो प्रॉब्लम आप जब काउंसलिंग करवाओगे वो एडिट हो सकती है, लेकिन आपने उस टाइम पे भी एडिट नहीं की और गलती से आपकी कैटेगरी वगैरह चेंज हो जाती है तो आपकी सीट रिजेक्ट हो सकती है। जो सीट जैसे ईडब्ल्यू की 10% रिजर्वेशन है तो ईडब्ल्यूएस वाले को मिलनी चाहिए थी और आपने अपने फॉर्म के अंदर मिस्टेक कर रखी है, तो आपकी वो सीट है वो किसी और को मिल जाएगी और आपकी वो सीट है वो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। इसीलिए आप अपना कैटेगरी का सिलेक्शन अच्छे से करें और जो भी पीएच में और डिफेंस कोटे में है वो बच्चे खासकर ध्यान रखें। आपको कम मार्क्स पे
मतलब फिजिकली हैंडीकैप वालों को कम मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, आपको कम मार्क्स पे कॉलेज मिल रही है तो इससे बड़ा फ़ायदा कुछ नहीं हो सकता। आपकी एक मिस्टेक की वजह से आपकी वो सीट रिजेक्ट हो सकती है और वो किसी और को मिल सकती है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है चॉइस फिलिंग करते टाइम पे और कैटेगरी सेलेक्ट करते टाइम पे। एक भी मिस्टेक आपकी सीट रिजेक्ट करवा सकती है। पांचवी चीज़ बात करते हैं रिपोर्टिंग की। काफ़ी सारे रिपोर्टिंग में मिस्टेक कर देते हैं। सीट अलॉट होने के बाद में वो टाइम पे अपना रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हमारा फर्स्ट राउंड में तो सिलेक्शन होना है नहीं, तो इसीलिए रिपोर्ट नहीं करवाते हैं। तो ना मतलब वो काउंसलिंग करवाने के बाद में रिपोर्टिंग नहीं करवा पाते हैं और वो फिर सोचते हैं कि हमारा सेकेंड राउंड में हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे देन रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। उनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवानी है, उसकी रिपोर्टिंग करवानी है टाइम पे। आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाए तो आपको टाइम पर ही रिपोर्टिंग करवा लेनी है और आपको कॉलेज जा कर के सही टाइम से अपनी डॉक्यूमेंट जमा करवा देने हैं और जो भी उनका प्रोसेस है वो फॉलो करना है। तभी जाकर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है, टाइम पर अपना रिपोर्ट करना है कॉलेज के अंदर और जो भी उनकी प्रोसेस है उनको कंप्लीट करना है। तो इन मिस्टेक से आपको कैसे बचना है, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। और यदि आप चाहते हो कि आपकी सीट सिक्योर रहे और रिजेक्ट ना हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको ज़रूर फिल करें और अपनी सीट सिक्योर करें। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी काउंसलिंग में और जितनी मेरी तरफ से हेल्प होगी मैं अपनी तरफ से हेल्प करने का ट्राई करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।